हाय गाइस, माय नेम इज़ अक्षय एंड स्वागत है आपका आज के प्योर हिस्ट्री के डे 26th में। तो आज यार 2-3 अनाउंसमेंट है मेरे को जो करना है इस चैनल को लेकर के। कुछ लोग के डाउट्स भी आ रहे थे, वो क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। बट उससे पहले उससे भी ज़रूरी क्या है, आज का वीडियो बनाना, आज के क्वेश्चंस को देखना। तो पहले वो काम करते हैं, उसके बाद आखिरी में वो चीज़ डिस्कस करेंगे कि क्या थी बातें डिस्कस करने वाली। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन का नाम है सम ऑफ ब्यूटी ऑफ ऑल सबस्ट्रिंग्स। एवरेज टाइम 30 मिनट्स। अच्छा, मतलब लग रहा है कुछ अच्छा क्वेश्चन है क्या। ठीक है, देखते हैं। सो गिवन अ स्ट्रिंग एस, रिटर्न द सम ऑफ ब्यूटी ऑफ ऑल सब स्ट्रिंग्स। और ब्यूटी का कुछ डेफिनेशन इस तरह लिखा हुआ है कि द ब्यूटी ऑफ अ स्ट्रिंग इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज, ओके, बिटवीन द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर्स। ओके, सो फॉर एग्जांपल द ब्यूटी ऑफ स्ट्रिंग इज AAAC एंड इसका फ्रीक्वेंसी है लाइक 3 - 1 = 2। अच्छा, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट ए है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है, दैट इज द 3 टाइम्स, एंड C1 है तो शायद 3 - 1 = 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट पढ़ते हैं। तो AAC एक्चुअली स्ट्रिंग है हमारा एंड वी हैव टू रिटर्न द ब्यूटी ऑफ ऑल द सब स्ट्रिंग्स इट कैन फॉर्म, राइट। तो ठीक है, द सब स्ट्रिंग्स विच हैव नॉन जीरो ब्यूटी आर triple AC, AAC, where beauty of triple AC is 2 and double AC is 1. ओके, मतलब इसने कुछ स्ट्रिंग्स को कंसिडर नहीं किया, जैसे कि डबल, जैसे हमारे पास कोई सब स्ट्रिंग होता डबल है तो उसमें मैक्स क्या होता 2 और मिन भी 2 ही होता। ओके ओके, गॉट इट। तो ऐसी इक्वल टू गीक्स फॉर गीक्स लिखा है और इसके लिए आउटपुट इतना दे रखा है। ठीक है, कंस्ट्रेंट चेक कर ले तो ये तो बहुत ही कम है यार कंस्ट्रेंट। तो मतलब ये क्या, एन स्क्वायर भी काम करेगा इस पे, एन स्क्वायर रूट एन भी काम कर जाएगा, एन क्यूब काम नहीं करेगा। एन स्क्वायर रूट एन तक हमारे पास मतलब फ्रीडम है कि अपन हम सोच सकते हैं। और ठीक है, सोचते हैं। तो भाई इन्होंने बोल दिया है सब स्ट्रिंग है ना, तो सबसे भोला भाला सा अप्रोच हमारे पास दिमाग में क्या आता है, सारे सब स्ट्रिंग बना डालो और जो भी पूछ रहा है हर एक सब स्ट्रिंग पे कैलकुलेट कर दो। सारे सब स्ट्रिंग फॉर्म करने का क्या तरीका है, एन स्क्वायर। तो ठीक है, एक बार ड्राई रन कर लेते हैं इस चीज़ का। तो हमारे पास स्ट्रिंग जो दे रखा है दैट इज A, A, A एंड C। मैं बोल रहा हूँ सारे सब स्ट्रिंग को बना लेते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, सबसे पहला पॉइंटर इधर होगा और इससे स्ट्रिंग्स कौन कौन सी फॉर्म होगी, ए, डबल ए, ट्रिपल ए एंड देन AAAC, है ना। हमें एक मैक्स फ्रीक्वेंसी चाहिए, हमें एक मिन फ्रीक्वेंसी चाहिए, हमें उसका सब्सट्रैक्शन चाहिए एंड दैट गिव्स अस द ब्यूटी नंबर। ये तो कल के क्वेश्चन सा कुछ लग रहा है। ठीक है, दैट गिव्स अस द ब्यूटी नंबर और हमें एक सम वेरिएबल चाहिए या फिर आंसर वेरिएबल लिख लेते हैं जिसमें हम लोग हमेशा सम करते रहेंगे इस ब्यूटी नंबर्स के जो भी आए आंसर्स। तो मैक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, मिन भी 1 हो जाएगा क्योंकि एक ही कैरेक्टर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 and 1 है, एक ही कैरेक्टर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो मैक्स भी 2, मिन भी 2। सिमिलरली 3, 3। ओह, दैट इज वाई दे आर नॉट कंसिडरिंग दिस केस, क्योंकि इस केस में अगर आप माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, 2 - 2 0, 2 - 3 0, तो किसी भी नंबर में 0 ऐड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो इसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी 3 होगी, मिन फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, 3 - 2 1। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें हर एक इटरेशन पे आंसर को प्लस करना है। तो पहले हमारा आंसर पहले खुद ही 0 था, फिर 0 से ऐड हुआ, अगेन 0 से ऐड हुआ और फाइनली 2 से ऐड हुआ, तो हमारा आंसर 2 बन चुका है। ठीक है, अब हमारा पॉइंटर कहाँ पर है, अब हमारा पॉइंटर है यहाँ पर, एंड द सबस्ट्रिंग्स फॉर्म्ड आर ए, डबल ए, डबल ए सी। ठीक है, मैक्स, मिन, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 and 1, तो ब्यूटी नंबर क्या हो गई हमारी 0 एंड आंसर स्टिल रिमेन्स 2। सो इट्स 2 and 2 and 0 एंड देन स्टिल रिमेन्स 2, है ना। होप आपको ये बात समझ में आ गई कि ब्यूटी नंबर मैक्स माइनस मिन है एंड आंसर हम लोग बस यहाँ पे इस कॉलम का समेशन मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैक्स फैक्टर यहाँ पे 2 हो गया, मिन 1 हो गया एंड ब्यूटी नंबर क्या हो गया 2 - 1 दैट इज 1 एंड आंसर इन द प्रीवियस इटरेशन वाज 2 एंड नाउ इट बिकम्स 3। ये सैड हो गया। नाउ द पॉइंटर इज वेयर, नाउ द पॉइंटर इज एट ए, राइट। तो कौन कौन सी सबस्ट्रिंग बची, ए बचा और ए एंड सी बचा। तो 1 and 1, यूडी नंबर अगेन 0, आंसर स्टिल रिमेन्स 3। नाउ इट्स अगेन, अब यहाँ पे क्या होगी, ए की फ्रीक्वेंसी 1 है, सी की फ्रीक्वेंसी भी 1 है। ओके, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो 1 ही रही और मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी 1 ही रही। ठीक है, स्टिल रिमेन्स है। अब हमारा लास्ट पॉइंटर है जो कि सी पे पॉइंट करेगा, दैट मीन्स वी आर कंसीडरिंग जस्ट सी एथ कैरेक्टर जिसमें मैक्स 1, मिन 1, 0। तो 3 हमारा फाइनल आंसर हुआ इस केस में, राइट। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो सही आ रहा है।
ओके, और हमने सारे सबस्ट्रिंग्स को फॉर्म किए, तो सबस्ट्रिंग की एस मान लो जो लेंथ था वो एन है, तो ये एन स्क्वायर जाएगा, राइट। और हम क्या कर सकते हैं, हमें सारे सबस्ट्रिंग के लिए मैक्स और मिन निकालना होगा, राइट। तो लाइक वी हैव टू मेंटेन सम फ्रीक्वेंसी, है ना, जहाँ पे 26 उसका स्पेस हो, और हमें हर सबस्ट्रिंग में जब भी सबस्ट्रिंग बनाएंगे तो उसके में इसकी फ्रीक्वेंसी को प्लस करना होगा, और साइमल्टेनियसली हमें इस फ्रीक्वेंसी एरे में इटरेट करके निकालना पड़ेगा कि मिक्स और लाइक मैक्स और मिन क्या है। तो ये सिर्फ ओ ऑफ 26 है, तो ओ ऑफ 26 है एंड वी हैव टू इटरेट इन 26 टाइम्स, तो ठीक है, इसका तो कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखेगा नहीं, राइट। तो एन स्क्वायर हमारा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइनली एन स्क्वायर होगी। तो कंस्ट्रेंट चेक कर लेते हैं, वो हमारा क्या दे रखा था, 500, राइट। तो अगर इसको हम लोग 500 है, राइट, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाता है, 10 की पावर 4 तक ही जाएगा, है ना, लाइक विच इज ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 10 पर 8। तो अगर हमने इस सोल्यूशन को कोड कर दिया तो डेफिनेटली सबमिट तो हो जाने वाला है। तो ठीक है, स्टेप्स स्टेप्स फॉर्म कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारी, हमें सारे सबस्ट्रिंग निकालने हैं, तो फॉर, है ना, एक दूसरी फॉर, राइट। और ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 to i <n। ये तो भाई मतलब ऐसी बात है कि मैं लिख भी बहुत जरूरी नहीं थी लिखनी, बट ठीक है लिख देते हैं, j <n j प्लस हमारी सारी सबस्ट्रिंग हो जाएगी। और सिंस हमें हर सबस्ट्रिंग के लिए कैरेक्टर एरे चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसी एरे चाहिए, तो हम यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी एरे बना देंगे, है ना। और जैसे ही हम इस सबस्ट्रिंग में इटरेट कर रहे हैं, वी नीड टू लाइक, है ना, कुछ s डॉट कैर एट समवट j। और सारे लोअर केस कैरेक्टर है, तो इस तरह से हम लोग प्लस प्लस कर सकते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि -a का क्या मतलब है। सपोज इसकी ए की कुछ एस का ही वैल्यू होती है, जैसे कैपिटल ए की एस का वैल्यू 65 होती है, राइट। तो और और अगर हम करते हैं a - a, और हमारे पास एक 26 का हमने स्पेस बना रखा है, तो a - a इफ गिव्स अस व्हाट 0, तो हम यहाँ पे जाते हैं और इसके यहाँ पे +1 कर देते हैं। सिमिलरली बी है, राइट, और बी की हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, तो हम इसे -1 कर देते हैं, एंड दैट गिव्स अस 66 - 65 दैट इज इक्वल्स टू 1। और हम इसके 1 फर्स्ट इंडेक्स पे जाके इंक्रीमेंट कर देते हैं काउंट। सिमिलरली ऐसे 26z के लिए काम कर जाता है। ये बहुत छोटी सी बात थी, मैं हर वीडियो में बताया था, है ना, कुछ भी छूटा नहीं रहना चाहिए। फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया हमने फाइनली। फिर हमारा कोड कैसा दिखेगा कि हर फ्रीक्वेंसी एरे के लिए वी आर लाइक फाइंडिंग मिन एंड मैक्स, मतलब ओ ऑफ 26 टाइम इटरेशन लगेगा इसके लिए, इन दोनों के लिए, है ना। एंड देन फाइनली वी आर फाइंडिंग सम ब्यूटी नंबर जिसकी वैल्यू है मैक्स माइनस मिन, राइट। और ठीक है, तो ये हमारा फॉर लूप यहाँ खत्म हो जाएगा, और यहीं पे हम एक और चीज़ मेंटेन कर लेंगे, एक आंसर बना लेंगे, आंसर प्लस इक्वल्स टू दिस ब्यूटी नंबर, और लास्ट में बस हमें एक रिटर्न आंसर करना होगा। कोड हमारा कुछ ऐसा दिखने वाला है। चलो कोड करना शुरू करते हैं इसको। तो ये तो यार मतलब, ये इन्होंने पता नहीं इसको मीडियम में क्यों डाला है। कल के क्वेश्चन को मीडियम में डालना चाहिए, तो उनको इजी में डाल रखा है। इसकी एवरेज टाइम 30 मिनट्स है, मैं तो मतलब 6 मिनट में बस मैं 6 मिनट मैंने समझा दिया, 2-3 मिनट में कोड कर देता इसको मैं तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इंट एन इक्वल्स टू व्हाट, एस डॉट लेंथ, बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े हमें कोड में। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 एंड आई लेस देन व्हाट एन, आई प्लस प्लस। देन वी गो फॉर द नेस्टेड फॉर लूप फॉर इंट j इक्वल्स टू आई एंड j लेस देन n, सिंस वी आर कंसिडरिंग ऑल द सबस्ट्रिंग। हमें इसके बीच में क्या है, एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाना होगा, राइट। तो इंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू व्हाट, न्यू इंट 26 कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। और मैं एक बार पढ़ लूँ, इसमें सारे लोअर केस ही है ना, ऐसा तो नहीं कि हे, मेरे को ऐसा कुछ लिखा हुआ तो नहीं दिख रहा है, बट ठीक है, हाँ मिल गया। एस ओनली कंटेन्स लोअर केस अल्फाबेट्स। कंफर्म करना जरूरी था, नहीं तो फिर हमारा दिक्कत हो जाता। ठीक है, तो जे कुछ वैसे जे लेस देन, अब हमें क्या करना है, हमें एक मिन एंड मैक्स निकालना है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, एक इंट मिन करके हमें लूप चलाना होगा 2 बार, राइट। तो उसके लिए ये कोड थोड़ा क्लीन रखने के लिए एक फंक्शन ही बना लेते हैं, गेट मिन। उसमें फ्रीक्वेंसी एरे पास कर देंगे, और ठीक है, एक इंट मैक्स, उसमें हम अगेन एक गेट मैक्स फंक्शन बना लेंगे, उसमें वापस से फ्रीक्वेंसी एरे पास कर लेंगे। ठीक है, नाउ इंट ब्यूटी लिख लेते हैं, एक इंट BEAUTY दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, मैक्स माइनस मिन। ठीक है, और हमें एक फाइनली एक आंसर होगा जिसमें हम आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस इक्वल्स टू BEAUTY कर देंगे। ओके, और हम फाइनली हमें
रिटर्न आंसर कर देना होगा। तो ये हमारा हो गया कोड, खत्म। तो इसके लिए बस एक गेट मीन और गेट मैक्स बना लेते हैं तुरंत से, है ना। तो ठीक है, तो गेट मैक्स बना लेते हैं, स्टैटिक, और रिटर्न क्या होना चाहिए, इंट गेट मैक्स। हमें फ्रीक्वेंसी अरे पास करना है, तो इंट एफ आर ई क्यू। हमें मैक्स मेंटेन करना है, तो एक मैक्स वेरिएबल लिख लेते हैं जिसको हम लोग इंटीजर डॉट मिन वैल्यू दे देते हैं, है ना। क्योंकि जैसे ही फर्स्ट वैल्यू से कंपेयर होगा वो अपडेट हो जाएगा। ये तो काफ़ी सिंपल है, ये ओ ऑफ 26 का ट्रैवर्सल है ना, ये तो आपने बहुत बार किया होगा। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 टू आई लेस देन, फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर के लिए 26 है, तो लेट्स जस्ट राइट 26 हियर, आई प्लस प्लस। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अपडेटिंग मैक्स इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स, the current variable is max and we are comparing it with frequency of I, है ना। और थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसको हम लिख देते हैं कि हम कंपेयर कब कर रहे थे, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ आई जो है एक्चुअली वहाँ पे कोई नंबर प्रेजेंट है, तो मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 है, राइट, तभी हम कंपेयर कर रहे थे। और ठीक है, हमारा यहाँ से बस रिटर्न मैक्स हो गया। और इसी चीज़ को हम लगभग कॉपी पेस्ट करके गेटमिन के लिए चला लेते हैं, ठीक है। तो वो कैसा दिखेगा हमारा, चेंजेस कर लेते हैं, यहाँ पे गेटमिन फ्रीक्वेंसी सही है, और हम यहाँ पे एक मिन वेरिएबल डिफाइन करेंगे जिसमें हम लोग मैक्स वैल्यू पुट करेंगे, राइट। फ्रीक्वेंसी नॉट इक्वल्स टू 0, देन मिन वेरिएबल को अपडेट करना है, मैथ डॉट मिन, राइट। और हम बस यहाँ पे एक रिटर्न मिन कर देंगे। तो ठीक है, हमें बातें समझ में आ रही है, इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल था। और अगर हमने कोड किया तो ये सबमिट भी हो जाना चाहिए, हमने देख लिया, कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो एक बार सिंटैक्टिकल मिस्टेक देख लेते हैं, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दिया हो। मेरे को नहीं लग रहा हमने कोई गलती की है, तो कंपाइलर रन करके चेक कर लेते हैं। ओके, हमने कुछ तो आंसर, कैन नॉट फाइंड सिंबल, ओके हमने आंसर बनाया ही नहीं। सो इंट आंसर इक्वल्स टू 0, और क्या है, और कोई तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारा आंसर 10 कैसे आ रहा है, हमने कुछ तो गलत किया है यहाँ पे। एंड व्हाट इज दैट मिस्टेक, ओके ओके। तो हमने जब कंसिडर किया तो हमने फ्रीक्वेंसी तो उसकी बढ़ाई ही नहीं, एस डॉट कैरेट ऑफ जे, मैं इजी इजी बोल के मैंने इतना क्रूशियल स्टेप मिस कर दिया। ठीक है, तो हमने फ्रीक्वेंसी अब बढ़ा दी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 3 and 3, अब बस आंख बंद करके सबमिट करो, ये बिल्कुल भी टीएलई नहीं देने वाला है, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि हमने देख लिया, मैथ्स किया हमने, लेस देन 10 पर 8 था। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी पहली अप्रोच। अब कुछ सोचते हैं, इसे कुछ अल्टरनेटिव कर सकते हैं क्या। मैं जब आपको ड्राई रन करके दिखा रहा था, तो मैंने कुछ ऑब्जर्व किया था उसी समय कि देख रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ ए सॉल्व किया और यहाँ पे वापस से मैंने ए सॉल्व किया, है ना। फिर फिर क्या हुआ, ऐसे ही कुछ कुछ रिपीट हो रहा है, फिर ए सॉल्व किया, फिर हमने ये सॉल्व किया। बट ये रिपीटेशन मेरे को लग रहा है कि अगर डुप्लीकेट कैरेक्टर्स हैं तब हुआ है, राइट राइट। क्योंकि हमने तो हर बार डिस्टिंक्ट सबस्ट्रिंग्स को कंसिडर किया, ऐसा तो नहीं है कि सबस्ट्रिंग्स ही सेम आ रही हो, राइट। मतलब अगर हमारे पास सब कुछ अलग होता, जी एफ के होता मान लो, तो पहली जी होती, फिर जी एफ होता, फिर एफ के होता, फिर एफ होता, फिर एफ के होता। ओके, जी होती, जी एफ होता है, जी एफ के होता, एफ होता, एफ के होता, के होता। आई कैन नॉट फाइंड एनी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हियर, राइट। दिख रही है आपको, नहीं। तो ठीक है, मैं जब कर रहा था मेरे को लगा कुछ डीपीएसएल लगा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो एक भ्रम था मेरा कह सकते हैं। तो एक्चुअली मैं कुछ मैट्रिक्स के जैसा कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूँ, अपन कैसे ही करेंगे। मेरे को नहीं लगता और कुछ लगा सकते हैं इसमें। मैं हीप, अगर हमें मैक्स और मिन भी मेंटेन करना है, तो कैन वी लाइक अप्लाई हीप हियर। तो हीप अगर हम अप्लाई करते हैं, कल के क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है मेरे को, अगर हम 2 हीप लगा दें, है ना, तो लाइक नहीं, बट वो भी काम नहीं आएगा हमें।
हमें मैक्स और मिन एक इंटरवल की नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि इस इंटरवल में मैक्स, वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर मैक्स कितनी बार रिपीट हुआ है वो चाहिए हमें। तो वो तो हीप से भी नहीं हो सकता मेरे को लग रहा है कि, और कोई अप्रोच इसकी है नहीं, एटलीस्ट मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा है। इसकी एक्सपेक्टेड टाइम कैपेसिटी भी एस स्क्वायर है, तो इसकी शायद और कोई अप्रोच है नहीं। बट ठीक है, अगर आपको कुछ आता है, कोई नेक्स्ट अप्रोच अगर आपको दिमाग में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करो, साथ में सोचेंगे उस पर। बट मेरे हिसाब से और कुछ नहीं लगना चाहिए इस पर। तो ये तो भाई काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मैंने क्यों पता नहीं इन्होंने मीडियम में इसको क्यों डाला है। और एक्सपेक्टेड टाइम कॉन्सिटी भी स्क्वायर दे रखी है, मतलब सबसे ब्रूट तरीका है कि सब कंसिडर ऑल द सबस्ट्रिंग्स। ठीक है ठीक है, तो ये ऐसे ही होने वाला है, और कोई तरीका नहीं मेरे को लग रहा है। आपको लगता है तो आप बताओ। तो ठीक है, आज का पीयूटीडी हमने क्वेश्चन कर लिया। ये तो मतलब लग रहा है आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो ठीक है, दो तीन बातें जो मैंने बोला था मैं डिस्कस करूंगा। तो पहली बात तो ये यार कि लाइक डे 20th में मेरे 100 सब्सक्राइबर्स अचीव हुए थे, एंड उसके बाद अगले 5 दिन में लाइक वी हैव क्रॉस 53। तो हमारी फैमिली बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतने सारे लोग हैं जो एक्चुअली सीखना सीखते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और इधर उधर आप ढूंढ रहे हैं रिसोर्सेज। तो काफ़ी अच्छी बात है, हम लोग साथ आगे बहुत ग्रो करेंगे। और मैंने कमेंट्स देखे हैं पिछली वीडियोस में, तो एक कमेंट है सागर भाई का, तो इसका मैं रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं वीडियो एक्सटेंड कर रहा हूँ। और बाकी लोग के लिए भाई, सागर, नंदिनी, बैक बेंचर, पता नहीं आपका जो भी नाम है, प्रकाश शाह, सागर, लाइक थैंक यू सो मच यार फॉर शोइंग दिस सपोर्ट, है ना। दीपाली एस वी वॉइस, यस थैंक यू सो मच फॉर शोइंग द सपोर्ट। और मैं भी अगली वीडियोस एकदम फुल एनर्जी के साथ ऑन करके बनाऊंगा, ब्रूट फोर्स टू एफिशिएंट, जो भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का जवाब बहुत लोग पूछ रहे थे कि वन रिक्वेस्ट, कैन यू प्लीज स्टार्ट द लीड कोड डेली चैलेंज ऑल्सो। तो मैं बताना चाहता हूँ यार, जब मैं प्लेसमेंट प्रिपेयर कर रहा था, तो अपन अपन दो तीन साइड पे नहीं जाए, अपन एक ही साइड पर हैं, ठीक है। अगर आपको लीड कोड करना है तो आप टोटली लीड कोड ही करो, जीएफजी मत करो फिर, क्योंकि आप समझ रहे हो, मतलब आप कुछ क्वेश्चंस यहाँ करोगे, फिर आप इसको छोड़ के आप फिर उस क्वेश्चन उधर उस दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाओगे, तो ऐसा क्या होगा ना कि यार इसका क्वेश्चन मान लो जीएफजी किया, तो सेम पीयूटीडी या फिर सेम डेटा स्ट्रक्चर्स हमने सोचा कि लीड कोड से भी करे, तो फिर आप एरे की क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। तो दैट इज नॉट अ गुड वे, आप सेम क्वेश्चन को ओवर प्रैक्टिस कर रहे हो, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आप उसको अंडर प्रैक्टिस में अनकॉन्शियसली आपके साथ ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म पे स्टिक रहो, अगर आपको लग रहा है, और उस पर पीओटीडी एक बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब आप रैंडमली क्वेश्चन थ्रो होता है, आप बनाओ उसको, और उससे और प्लेटफॉर्म शिफ्ट करने से अच्छा है आप यार इस पे फोकस करो कि अपने डीएसए की बेसिक्स और रूट को स्ट्रॉन्ग करो, सारे स्ट्रक्चर्स को समझो, उस पर क्वेश्चन करो, ठीक है। और और इसलिए मैंने जो अपनी 450 की सीरीज शुरू की, इसलिए मैंने डीपी से स्टार्ट किया, क्योंकि अपन जब स्टार्ट करते हैं पढ़ना डीएसए, तो ना ऊपर से तो फुल एनर्जी रहती है, और जब नीचे पहुंचते पहुंचते ये चीज़ खत्म हो जाती है। क्योंकि आप अगर आप ऑब्जर्व करो, पता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा है कॉन्सेप्ट है डीएसए में, दैट इज रिकर्जन, ठीक है। अगर आपको ये आता है अच्छे से, तो पता है आपको मोर देन 60% ऑफ डीएसए आता है। मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूँ, आपको रिकर्जन आता है, तो आपको ट्रीज आता है, आपको बीएसटी आता है, आपको बैक ट्रैकिंग आता है, आपको ग्राफ्स आता है, एंड देन आपको डीपी भी आता है। ये सब यहीं से निकल के आए, राइट। तो और ये ऐसे टॉपिक है, ट्रीज, बीटी, बीएसटी, ग्राफ, डीपी की, मेरे मेरे साथ एटलीस्ट ये था कि मैं कुछ समझा दे तब भी नहीं समझ में आया, ऐसा हो। लाइक यू हैव टू गिव सम टाइम टू लाइक डाइजेस्ट दैट क्वेश्चन एंड सोल्यूशन, कि हाँ ओके 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 ऐसा करके, एंड और टाइम के साथ वो एटीट्यूड डेवलप हो गया आपको। तो हम लोग भाई कोई और सीरीज नहीं शुरू करेंगे, खास करके प्लेटफॉर्म शिफ्ट तो बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए मैंने 450 शुरू किया, दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड फ्रॉम डीपी। और कमिंग वीकेंड में यार मैं इस सीरीज को थोड़ा एक्सेलरेट करूंगा, है ना। आप इस वीडियो को देखो, मैंने वही ब्रूट से एफिशिएंट तक गए हैं, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सागर भाई, आई लाइक एडवाइस यू टू डोंट शिफ्ट द प्लेटफॉर्म्स। आपको लीड कोड करना है तो आप प्योरली लीड कोड करो, और नहीं तो आप जीएफजी करो, और नहीं तो आप पीओटीडी करो, और अच्छे से अपने डीएसए रूट्स को स्ट्रॉन्ग करो। और अगर वो भी हो गया है तो फिर जाओ कंपेरेटिव वो कॉन्टेस्ट दो, या तो लीड कोड के कॉन्टेस्ट दे दो, या फिर जीएफजी पे भी शायद हो चुका है, आप उस पे दो, ठीक है। सो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांटेड टू डिस्कस एट दिस वीडियो। वीडियो बहुत लंबा ना करते हुए इस वीडियो को एंड करते हैं। लास्ट थिंग, की मेरी डीएसए रिपोजिटरी, यू कैन स्टार एंड फोक टू गेट हेल्प विद द सोर्स कोड हियर। और मिलते हैं कल के पीओटी स्ट्रीक डे 27 में। तब तक के लिए भाई ख्याल रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर, और बस मचाते रहो।